हिंदू नीति रीति नीति में जो चलने वाला और जो क्रिश्चियन सोसाइटी के अंदर जो रीति नीति में चलने वाला और राजा प्रजा के जो बीच में राजा लोगों ने जो भी अपना नियम कानून बनाया है, ये सब कुछ जो आरंभ समाज नीति, ये सब कुछ जितने भी आरंभ किया है सब कुछ समाप्त हो, एक समय ऐसा आएगा वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये यहाँ पे उल्लेख हुआ है। तीर्थ प्रतिमा पत्थर पूजन इत्यादि जिसके द्वारा ब्राह्मणगणों अर्थोपार्जित करके परिवार पालन करते हैं, उससे समस्त समाप्त हो जाएगा। मतलब जितने भी तीर्थ स्थान, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, जितने भी जो मठ मंदिर है और जो प्रतिमा जो जिसको हम प्रतिमा आकार बना के पूजा पाठ करते हैं, और जो पत्थरों को जो हम आकार बना के जो पूजन करते हैं इत्यादि बहुत प्रकार की जो भी जिस प्रकार से भी जो पूजा करने वाले इस धरती में, जिसके द्वारा ब्राह्मणगण और उसके अनुसार जो ब्राह्मण लोग क्या करता है, अर्थोपार्जित जो अपना धन दौलत जो रुपया पैसा जो कमा के अपना जो परिवार पालन करता है, अपना जो परिवार को पालता है, तो वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। एक ऐसे समय आएगा ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो हठात उपार्जन बंद होने से अनेक का कष्ट संभावना बोल के ब्राह्मणगण के उपार्जन का अन्य कोई व्यवस्था करके तो ये समस्त हटाकर देना उचित। मतलब जो यहाँ पे कहा है, जितनी भी हम अगर इन चीजों को ये समाप्त होने से पहले जितनी भी ये आरंभ, जितनी भी नियम नीति बना के सामाजिक जो नियम नीति बना के हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जितने भी इन चीजों को सब हटाने से पहले, समाप्त करने से पहले, उन लोगों को जहाँ पे अपना जीवन पाल रहा है उसके द्वारा, जिसके द्वारा वो जीवन अपना पालन पोषण कर रहा है, उनको ताकि कोई और रास्ता उसके अलावा और कोई व्यवस्था करके जीने के जीवन परिवार होने के लिए कोई व्यवस्था करके देना है किया है। तो एक पथ धीर और रखकर अन्य पथ बढ़ाना आवश्यक है। इसीलिए कहा है एक कदम को मजबूत रखकर आगे वाले कदम को बढ़ाना चाहिए बोला। इसमें हम समझ में आ रहा है, जैसे ये चीज करने से पहले उनके बारे में सोच के तो उनकी व्यवस्था नहीं कर रहा, उनकी जीवन की सुरक्षा के लिए पहले व्यवस्था करना है, तभी अगला ये कदम उठाना है। और कोई भी काम करने से पहले सोच विचार के साथ विचार करके कोई भी काम अपना कदम शुरू करना चाहिए। यहाँ इसीलिए बोला है सोच समझ कर अपना एक कदम को बहुत कर दूसरा कदम आगे बढ़ाना है। तो जैसे गाय, एग्जाम्पल, जैसे गाय अपने एक पाँव को आगे बढ़ाता है, दूसरे पाँव को अपना चढ़ाता है, इसी प्रकार हम मनुष्य जाति भी अपने जो भी कोई भी
काम करने से पहले सोच समझकर करना चाहिए। और यहाँ पे प्रत्येक साकार ब्रह्म त्रिगुणात्मा, प्रत्येक को साकार ब्रह्म त्रिगुणात्मा ज्योतिष चंद्रमा सूर्यनारायण आत्मा में पहले राजा प्रजा का निष्ठा, मतलब प्रत्येक साकार ब्रह्म त्रिगुणात्मा, जो साकार ब्रह्म जिसको हम दिखाई दे रहे साकारी सगुण, जो ब्रह्म साकार ब्रह्म त्रिगुण आत्मा ज्योतिष चंद्रमा सूर्यनारायण आत्मा में, जो चंद्रमा सूर्यनारायण जो वही आत्मा स्वरूप में क्या है, पहले राजा प्रजा का निष्ठा कराकर बाद में प्रजा की प्रतिमा आदि हटाकर देना होगा, ताकि समस्त राजा पक्ष के हृदय में ये आप लोगों प्रत्येक है। इसमें आत्मा में मतलब जो चंद्रमा सूर्य जो आत्मा है, उसके ऊपर जो हमारी जो मनुष्य जो जीव, उसका जो आत्मा उसमें निष्ठा रखकर उसको पहचान कर उसके स्वरूप बोध में आकर आत्मा बोध होकर परमात्मा जब स्वरूप को जो समझ का ज्ञान प्राप्त आकर वही ये कर्म करना है। जितने भी राजा प्रजा, जितनी भी जाति उसकी आबादी के लिए, उसकी जीवन सुखी जीवित रहने के लिए, आनंदमय होने के लिए मनुष्य जाति का सब का ये कर्तव्य है। ये जो चीज करना है जगत मंगल के लिए, मनुष्य जाति कल्याण की कर्म को सभी मनुष्य जाति का कर्तव्य है, ये यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे लिखा है ग्राम ग्राम में वेचन करके अनाथ दरिद्र निरुपाय विधवा का ऐसा कोई उपाय करके देना उचित, ताकि उन लोग स्वसंध में प्रतिपालित होता है। मतलब ग्राम ग्राम में हमें जाकर उनको निर्णय करना है कि जो कितने गांव में कितनी लोग दुखी है, कितनी लोग विधवा है, कितनी लोग दरिद्र जो खाने के लिए एक दाना भी नहीं, जिसके पास रहने के लिए कपड़ा पहनने के लिए हाई नहीं है और मकान नहीं है, जिसके पास रात गुजारा करने के लिए छत नहीं है घर में, उन लोगों को जाके हमें सर्वे करना चाहिए, उनको सहायता करना चाहिए और उनकी जीने का रास्ता हमें कोई उपाय कोई रास्ता सुझाव देना चाहिए। विधवा जो जिन्होंने समय रहते विधवा हो गया, उन लोगों को लिए भी पूर्ण फिर से उनको शादी करा के या जीने का कोई उपाय करा के उनके लिए, ताकि अच्छा समय गुजारा हो, भविष्य आनंद में हो। इन ये कर्मों सब मिलकर हम लोग ये कर्तव्य निभाना चाहिए। ये कर्म और वैसे कर्तव्य है, तभी हम हमारी इस संसार में मानव जाति के बीच में आनंद होगा, सुखी आएगा, आनंदमय हो जाएगा। और यहाँ पे और बोला है केवल ब्राह्मण को नहीं, स्त्री के लिए इस व्यवस्था करना राजा जमींदार का धर्म हो।
केवल ये कि ये ब्राह्मण लोग है, ये उनको उनके लिए ये कर्म नहीं है, केवल सिर्फ ये जितने भी राजा प्रजा, मतलब राजा जमींदार, जितनी भी जिसके पास धन दौलत रुपया पैसा है, जो देश को चला रहा है, देश को शासन कर रहा है, जैसे मिनिस्टर मंत्री, ये लोग, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इनके पास पावर है, इनके पास जो शक्ति है देश को चलाने के लिए। तो इन गरीब दुखिया लोगों को ये जिसके पास कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, जिसके पास इलाज के लिए अपने बीमारी रोगियों से परेशान है, अशांति है, दुखी है, इन सब को जितने भी ये जो राजा जमींदार लोग है, जिसके उन्होंने इनको मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। ये कर्तव्य उन लोगों के लिए कर्तव्य वो है ये। और समस्त अपना ही आत्मा, समस्त का मतलब है जितनी जगत में जितना भी चेतन है, जितना भी जीवित है, जीव है, जीव आत्मा है, जैसे पशु, जानवर, मनुष्य जाति, ये सब परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का ही आत्मा है। परमात्मा का शरीर से ये सारे संसार जीवित शरीर बनाया गया है, साकार हुआ है, उत्पन्न हुआ है। तो भी हमारा शरीर और ये एक कोई पशु का शरीर से कोई अंतर नहीं। उसका आत्मा, उस पशु का आत्मा और हमारा मनुष्य जाति का आत्मा कोई अंतर नहीं है। वही जैसे एक अग्नि का श्रृंगारी वहां से आके किसी कोने में श्रृंगारी आया, जैसे एक ज्योति स्वरूप का श्रृंगारी, अग्नि का जो श्रृंगारी हमारे शरीर में आके बचा है, इसी प्रकार सारा मनुष्य जाति, जीव जंतु सभी के पास ये श्रृंगारी आके परमात्मा का छोटा छोटा जो श्रृंगारी आके बचा हुआ है। तभी तो बोलता है परमात्मा अंतर्जामी, परमात्मा मंगलमय। तभी तो बोलता है आत्मा परमात्मा संबंध। तो इसीलिए बोला है जितनी भी जगत में सृष्टि चेतन जीव है, ये सब आत्मा एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो इसलिए बोला आत्मा स्वरूप सभी एक, हमारा आत्मा उसका आत्मा एक ही स्वरूप है, कोई अलग नहीं है। तो परम ब्रह्म का स्वरूप समस्त अपना ही आत्मा और परम ब्रह्म का स्वरूप। लो कितना सुंदर उत्तम शब्द, इतना आनंदमय शब्द कहा है। सारा संसारी परमात्मा का स्वरूप है, सारा संसारी हमारा स्वरूप है। तो उसमें भिन्न भिन्न भाव, भिन्न भिन्न ज्ञान होने का कोई मतलब नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई पराया नहीं है, सारा जगत ही अपना ही है। तो इसमें निंदा हिंसा करने वाला कोई शब्द ही, कोई मतलब ही नहीं आता। तो भी तो हे देशवासियों, इस पाठ के ऊपर से हमें यही शिक्षा मिला है, यही ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस जगत में अगर शांति आनंदमय अवश्य कभी ना कभी आएगा। इसीलिए ये पाठ में नया व्यवस्था का पाठ पढ़ाया है। नया व्यवस्था का ये हमारे को ज्ञान शिक्षा पाने के लिए ये चीज यहाँ पे शास्त्रों में परमहंस श्री नारायण ने हमें ये दर्शाया है, ताकि आने वाले काल सत्य युग आएगा अवश्य, निश्चित है।
इसलिए बोला है व्यवहार और फॉर्मेटिव उभय एक, व्यवहारिक और फॉर्मेटिव उभय एक, कोई अलग नहीं है। इसलिए जो व्यवहार है, व्यवहार कर जो है कर्मो है वही धर्मो है। और अगर वो धर्म है तो सत्य, जैसे हम फॉर्मेटिव कर्म में निष्ठा का करके पूजा करते हैं, प्रकार हमारे व्यवहार धर्मों है, व्यवहार व्यवहारिक कार्य भी हमारा सत्य होना चाहिए। तभी यहाँ पे जीव सेवा परम धर्म हो। इसीलिए हमें जीव आत्मा सेवा ये करना अवश्य कर्तव्य है। इसलिए सारे संसार की मनुष्य जाति ये हम जगत परमात्मा का स्वरूप को जानकर और आत्मा स्वरूप को समझकर हम जगत में आपस में एक प्रेम प्रीति मिलजुल कर हम जगत में आनंद ला सकते हैं। और यही है सही रास्ता। इसी रास्ता से हम जगत को शांति बना सकते हैं। आइए सब मिलकर विचार करके जगत में आनंदमय ला सकता है। मैं अपनी वाणी अपने पाठ को यहीं पे समाप्त करता हूँ। समाप्त हो गया। मैं यहीं पे आप सबको एक बार फिर से अंतरात्मा से प्रणाम करके अपना वाणी विराम करता हूँ। ओम पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम सत्य।